हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सीन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकेंड का टॉपिक माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? अच्छा, तो उससे पहले आप लोग ये सुन लीजिए, ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए। आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप पढ़ सकते हो मेरे वीडियो से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और नोट्स की बात रही तो यार जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना काफ़ी है आप लोग के लिए। फिर इसके बाद अब आप लोगों को बुक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद वो आप लोग अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं माइक्रो प्रोपगेशन बता रही हूँ, तो माइक्रो प्रोपगेशन में जो मेन चीज़ है, जो मतलब जो बच्चों को नहीं पता है क्या होता है, वो मैंने बता दिया। अब उससे रिलेटेड कहानी तो यार अपने आप से बना सकते हो। बीएससी में आ गए हो, कोई 9th-10th के तो हो नहीं कि अब होगा नहीं, तुम लोगों से ये सब सिखाना पड़ेगा, है ना। तो वो कुछ चीज़ें अब आप लोग अपने आप से करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग कोई बुक लेके नहीं जाओगे, साथ में अपना दिमाग लेके ही जाओगे, दिमाग का यूज़ करोगे, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, देखो, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल पार्ट टिश्यू ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब और कंटेनर अंडर कंट्रोल न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मतलब प्रोपगेट कराना यानी कि प्रोड्यूस करना, एक तरह से कह सकते हो प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना प्लांट को फ्रॉम अ वेरी स्मॉल पार्ट, किसी बहुत ही छोटे से उसके पार्ट से, मतलब प्लांट के कुछ सेल्स ही ले लो या उसका कोई मतलब सेल्स ही कह सकते हो, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स ले लिया आपने, हाँ, और इसको एक कंटेनर में रखा। इस कंटेनर में आपने जो है इसको मतलब सूटेबल कंडीशंस वगैरह प्रोवाइड करी, कंटेनर हो गया या टेस्ट ट्यूब हो गया, किसी में भी रख सकते हो, अंडर कंट्रोल न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अब इसमें जब आपने ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स को रखा, तो इस सेल्स को वही सेम कंडीशंस आपको देनी होंगी, एनवायरमेंटल कंडीशंस और न्यूट्रिशनल कंडीशंस, जो इसको चाहिए हैं फर्दर एक प्लांट बनने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर किसी भी प्लांट के पार्ट से आप उसका रिप्रोडक्शन करा रहे हो, उसका प्रोडक्शन करा रहे हो, उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको प्रोपगेट करा रहे हो टेस्ट ट्यूब में, और अंडर कंट्रोल न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल कंडीशन जब होंगी तभी ये ग्रो करेगा, ठीक है। फिर जब ये मतलब ऐसी स्टेज में आ जाएगा कि मतलब हाँ ठीक है, अब इसको हम सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, तो हम इसको सॉइल में यहाँ से निकाल के डाल देंगे और फर्दर वो अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा एज नॉर्मल, जैसे कि वो पहले करता था, ठीक है। फिर इतना समझ में आया माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है। माइक्रो प्रोपगेशन फिर से समझ लो क्या होता है। किसी भी प्लांट का पार्ट ले लो स्मॉल, या फिर टिश्यू ले लो। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू पता है क्या होता है? देखो, सबसे पहले जो बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की, दैट इज व्हाट? सेल। सेल से फर्दर आपका क्या बनता है? हमारी बॉडी या प्लांट्स की बॉडी, किसी की भी, ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग को पता होनी चाहिए, बट स्टिल आई एम गिविंग। देखो, सबसे पहले सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर जब सेल्स मिलती हैं, सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है उसको बोलते हैं हम टिश्यू, और टिश्यू से फर्दर हमारा बनता है ऑर्गेन सिस्टम, या फिर कह सकते हो ऑर्गेन, ठीक है। मतलब ऑर्गेन जो बनेंगे, या फिर ऑर्गेन, मतलब इन शॉर्ट सबसे पहले सेल्स बनते हैं, फर्दर टिश्यूज बनते हैं, उसके बाद आपका ऑर्गन वगैरह जो है फर्दर उसके बाद बनना स्टार्ट होता है या बनता है। तो बेसिक यूनिट हमारी लाइफ की सेल होती है, तो पढ़ते आ रहे हो, तो वो बेसिक यूनिट कैसे होती है? इस तरह से होती है, क्योंकि पहले सेल बनेगा, ठीक है। पहले क्या बना? आपका सेल बना। फिर जब ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि काफ़ी सारे सेल्स का ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे हम? टिश्यू। फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बना लेते हैं? हमारा ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप सेल्स ले सकते हो किसी भी प्लांट के, या फिर टिश्यू ले सकते हो जिसका आप टेस्ट ट्यूब में उसको रखोगे और उसको सूटेबल कंडीशंस वगैरह दोगे जिससे कि वो ग्रो कर सके, और फिर जब वो ग्रो करने लगेगा और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा जिस स्टेज से आप उस कंटेनर से निकाल के उसको फर्दर किसी फील्ड में डाल सको, फील्ड में उगा सको, तब उसके बाद जो है वो प्लांट अपना मतलब नॉर्मली, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब वो फील्ड में पहुंच गया तो वो अपने आप अपनी लाइफ साइकिल खुद ही जिएगा, फिर आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो माइक्रो प्रोपगेशन बेसिकली उन प्लांट्स के लिए किया जाता है जिनका मतलब एनवायरमेंट कंडीशन जो है मतलब सूटेबल ना हो, या फिर मतलब कुछ ऐसे हों, जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि एंडेंजर्ड हो, मतलब उनको बाहर खतरा हो और उनकी स्पीसीज भी बहुत कम बची हो, तो आप क्या करोगे? उनको लेबोरेटरी में ग्रो करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करोगे, ताकि वो उनको आप सेव कर सको, उनको एंडेंजर, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचा सको, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स में माइक्रो प्रोपगेशन हेल्पफुल होता है। या फिर जिनको सूटेबल कंडीशन नहीं मिल रही हो, वेदर चेंज हो गया हो या फिर एवोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से मतलब
कुछ ऐसा क्राइटेरिया बन जाए कि वो ग्रो ना कर पाए, तो उस कंडीशन में हम लोग ये माइक्रो प्रोपगेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से भी नाम से क्लियर हो रहा है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटी सी चीज़, और प्रोपगेट मतलब प्रोड्यूस करना, तो छोटी सी चीज़ से प्रोड्यूस करना। तो सबसे छोटी चीज़ क्या होगी, सेल से छोटा भी कुछ होता है क्या, तो सेल से मतलब प्रोडक्शन करना। सेल यहाँ पे वो रिमोट वाले सेल की बात नहीं कर रही हूँ, सेल मतलब जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है, डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म बाय रीजेनरेशन। डेवलपमेंट होना ऑर्गेनिज्म का रीजेनरेशन के थ्रू। अच्छा, रीजेनरेशन क्या होता है, मतलब अब जैसे कि रिसाइकिल आप लोगों ने सुना है, रिसाइकिल करना, रिप्रोड्यूस करना, रिसाइकिल मतलब रिसाइकिल करना, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह उसको रिसाइकिल कर सकते हैं हम लोग, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब जैसे कि मान लो कोई भी प्लांट है, सपोज कोई भी प्लांट है, ठीक है। अब उसमें मान लिया कि जो है उसमें अब आपका प्लांट है कोई सपोज, और क्या हो रहा है कि अब उसका मान लो कोई एक ऑर्गन किसी वजह से, ऑर्गन क्या कह सकते हो, मतलब मान लिया कोई प्लांट है, उसकी एक ब्रांच अलग हो गई, सपोज एक ब्रांच उसकी अलग हो गई, ठीक। अब क्या हुआ, अब उसमें ऐसी मतलब ऐसी कंडीशंस हों उस प्लांट में, ऐसी मतलब ऐसी उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो फिर से उस ब्रांच को ग्रो कर ले, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रही हूँ। सपोज कि मान लीजिए मेरी ये फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर अलग हो गई, टूट गई, गिर गई कहीं, मतलब कुछ हो गया इसको कि ये हट गई, यहाँ से अलग हो गई। तो अब मेरी बॉडी में ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम फिर से एक ऐसी ही नई फिंगर मतलब यहाँ पे आ जाए, मेरे मतलब ग्रो हो जाए, ऐसी नई फिंगर डेवलप हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, टोटीपोटेंसी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, टोटीपोटेंसी क्या होता है, तो डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म बाय रीजेनरेशन। डेवलप होना ऑर्गेनिज्म का या डेवलपमेंट होना ऑर्गेनिज्म में रीजेनरेशन के थ्रू। ईच सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट व्हेन प्रोवाइडेड विद सूटेबल कंडीशन। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग की चोट लग जाती है, तो देखा होगा कि मतलब घाव हो जाता है, फिर वो फर्दर हील हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, मतलब ठीक हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, टोटीपोटेंसी तो एक तरह से कह सकते हो रही है कि मतलब पहले मान लो यहाँ पे कट गया, ये इतना मतलब बहुत बड़ा सा मतलब मान लो गड्ढा हो गया मेरे यहाँ पे। अब वो गड्ढा जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे वो गड्ढा जो है रिपेयर हो जाएगा ना, मतलब एकदम ठीक हो जाएगा, कह सकते हो आप लोग। एक टाइम आएगा कि मतलब फिर से ऐसा ही मेरा हाथ हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब वो स्पॉट्स वगैरह रह जाएंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो स्किन है, जो लेयर्स हैं, वो फिर से रीडेवलप हो जाएंगी, फिर से डेवलप हो जाएंगी सेम टू सेम। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मान लो मेरा गड्ढा हुआ तो फिर मान लिया कि शेर की खाल आ गई मेरे, ऐसा तो है नहीं। जैसी मेरी खाल है वैसी ही खाल डेवलप होगी मेरे, जैसे मेरे टिश्यूज़ हैं वैसे ही टिश्यूज़ यहाँ पे जैसे होने चाहिए वैसे ही टिश्यूज़ डेवलप होंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम मतलब मेरी बॉडी में कैपेबिलिटी है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट होने की। अब ये क्या कर रहा है, अभी किसी और से तो कह नहीं रहा कि तुम अपनी खाल यहाँ पे चिपका दो, अगर चिपका भी देगा मान लो कोई और अपनी खाल यहाँ पे, तो क्या होगा, वो खाल रुकेगी, ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगी, पहले वो चिपकेगी ही नहीं, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ही वो खुद ही इंडिपेंडेंट है ग्रो होने के लिए, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। अब जैसे कि किसी के चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट हो जाता है किसी के, तो वो मतलब उसके घाव धीरे धीरे, डॉक्टर कहते हैं ना कि समय के साथ जो है हील होंगे, समय के साथ ठीक होंगे। तो वो क्यों, कैसे, वो प्रोसेस कौन सी है, टोटीपोटेंसी ही तो हो रही है, एक तरह से रीडेवलपमेंट हो रहा है, रीजेनरेशन हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ की मान लो कहीं की स्किन फट गई तो वहाँ पे नई स्किन आती है, तो वो क्या हो रहा है, मतलब फिर से डेवलपमेंट हो रहा है। अब मान लो कि अरे मतलब इतने सारे मैंने एग्जाम्पल दिए, इतना तो समझ में आ ही गया होगा अब आप लोगों को, ठीक है। कि मतलब आपकी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो खुद ही इंडिपेंडेंट होती है, उसको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट है कि वो खुद में डेवलप कर सकती है, डेवलप हो सकती है अपने अंदर, मतलब जो भी चाहिए, जो भी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको खुद फुलफिल कर सकती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। मतलब फिर से रीजेनरेट करना, ठीक है। इसका मेन जो है वो यही है, रीजेनरेशन, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म टोटीपोटेंसी इन 1901। ये याद रखिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव है तो पूछ सकता है कि टोटीपोटेंसी जो है वो टर्म किसने कॉइन की है, तो मॉर्गन ने की है। कब की है, 1901 में की है, ठीक है, 1901 में 19, ठीक है। इतना समझ में आया।
होप्सो आपको समझ में आया होगा माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है और टोटीपोटेंसी क्या होती है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो बनो तो लाइक वाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है, ताकि औरों की भी हेल्प हो। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।